हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज। आज का डिस्कशन का टॉपिक है रूट कॉज एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग फेलियर्स। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग फेलियर? ट्रेडिंग में अगर आप फेल हो रहे हो तो उसका एक ही मापदंड है एंड दैट इज कैपिटल लॉस। अगर आप बार बार कैपिटल लॉस कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि यू आर अ फेलियर इन द मार्केट। अब हम इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे डीप में। हम पहले ये जानेंगे कि फेल्यूर मोड होता क्या है, कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं और उसकी वजह से ये फेल्यूर होता है या तो कैपिटल लॉस होता है। एक बार वो गलती पकड़ में आ गई तो हम देखेंगे कि गलती क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम जानबूझकर सब कुछ करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ये मार्केट में नहीं चाहता कि वो पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करे, बिल्कुल नहीं। तो ये गलती हो जाती है। अगर हम वो गलती एक्सेप्ट करते हैं तो उसका रीजन भी हमको पता करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करके कि ये गलती क्यों कर रहा हूं मैं, या ट्रेडर कोई गलती क्यों करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो गलती क्यों हो रही है, इसका रीजन ढूंढेंगे। और फिर अगर पता है कि गलती हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढने का भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा माइंड ओपन करके ये वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे पहला पार्ट आता है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्टेंस ही नहीं करोगे कि मैं गलती कर रहा हूं तो ये दोनों का कुछ मतलब ही नहीं है, तो करोगे ही नहीं। चोरी जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक चोर चोर नहीं कहलाता, ये कुछ ऐसा है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये गलती मैं कर रहा हूं तो ही आगे जाके वो सुधर सकते हो या फेल्योर से बच सकते हो। तो थोड़ा ओपन माइंड से वीडियो देखिए। तो चालू करेंगे हम फेल्योर मोड से। पहला है ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग। अब ये ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग मतलब क्या है? पहला पॉइंट है कि अगर आपने सोचा है कि मैं पर ट्रेड 100 रुपीज का ही रिस्क लूंगा और आप कर रहे हो 500 रुपीज रिस्क पर ट्रेड, मतलब क्या हुआ? 5 टाइम्स यू आर टेकिंग मोर रिस्क। दिस इज ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग। अब ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। कोई बोलेगा कि मैं 1000 रुपीज पर ट्रेड रिस्क ले सकता हूं। अगर वो 10,000 लेता है पर ट्रेड रिस्क तो दैट विल बी ह्यूज क्वांटिटी फॉर दैट ट्रेडर। सो ट्रेडर टू ट्रेडर थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आपने जो सोचा है उससे कई गुना का रिस्क अगर आप ले रहे हो पर ट्रेड या पर डे, तो समझ लेना कि आप ये चक्कर में आ गए हो एंड फेल्योर मोड इज ऑन। ये एक तरीका होगा कि समझने का कि हाई क्वांटिटी मतलब कितना, थोड़ा सब्जेक्टिव है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको कब पता चलेगा कि आपने ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर ट्रेड लगाने के बाद आपके हाथ शिवरिंग हो रहे हैं तो समझ लेना आप हाई क्वांटिटी में घुस गए हो, या पसीने छूट रहा है, या ट्रेड लेने के बाद ना ढंग का स्टॉप लॉस लगाया है, ना ढंग का टारगेट लगाया है। क्यों? क्योंकि हाई क्वांटिटी में घुस गए हो। तो कोई रैशनल डिसीजन नहीं होगा। या ट्रेड लेने के बाद भगवान भरोसे बैठे हो कि अरे भाई प्रॉफिट दे दे, प्रॉफिट दे दे, चलने दो चलने दो चलने दो। अगर इसमें से कुछ अगर हो रहा है ट्रेड लेने के बाद, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो समझ लेना जिस क्वांटिटी को आपका माइंड हैंडल नहीं कर पा रहा उतना क्वांटिटी आपने लिया है, समझ लेना दिस इज अ फेल्योर मोड। या थर्ड थिंग क्या हो सकता है, अगर आप किसी ट्रेड में अपने ट्रेडिंग कैपिटल के 10% से ज्यादा लॉस करते हो तो समझ लेना, मानो या ना मानो, आप ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है 1 लाख रुपया और आप किसी ट्रेड में 10,000 से ज्यादा लॉस कर बैठे तो समझ लेना कि आप ह्यूज क्वांटिटी के चक्कर में आ गए हो। तो ये मोटा मोटी 3 सिम्टम्स है जिसे आपको पता चले कि आप ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो
और जिसकी आपके माइंड को आदत नहीं है हैंडल करने की उतना क्वांटिटी का प्रॉफिट या लॉस। सो समझ लेना, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ अ फेल्योर। नाउ हमको तो पता चल गया कि मैं ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूं, दैट इज अ फेल्योर मोड। अब हम ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड क्यों करेंगे, उसका रीजन अगर पता करने का कोशिश किया तो पहला आता है रिवेंज ऑफ पास्ट लॉसेस। मुझे पास्ट में कोई लॉसेस हुआ है बहुत बड़ा, 5 लाख 10 लाख, अगर इतना लॉसेस पे मैं बैठा हूं तो एक क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी या लॉट बोलो, इससे थोड़ी ना काम चलेगा। ऐसा माइंड में आता है सबकॉन्शियसली, प्लान भी नहीं लेकिन सबकॉन्शियसली वो आ सकता है। तो रिवेंज लेने के लिए आप ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक रीजन हो गया कि पास्ट लॉसेस अगर मन में है तो उसको कवर करने के लिए आप ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग में जा सकते हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में अननेसेसरी बहुत ज्यादा कैपिटल पड़ा है। आपने सोचा है कि सेविंग कैपिटल में, सेविंग अकाउंट में मेरे पास 10 लाख पड़ा है, तो उधर पढ़ के क्या होगा, मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा और 10 का 20 कर लूंगा। जनरल साइकोलॉजी है। अगर आपके अकाउंट में हद से ज्यादा पैसा है तो आपको इसका डर भी नहीं लगेगा। लॉस तो होगा लेकिन वो पिंच भी नहीं होगा क्योंकि अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस है, जब तक वो खाली नहीं होता तब तक। तो ये दो रीजन हो सकता है कि आप हाई क्वांटिटी ट्रेडिंग पे आ जाओ। अब हमको एक रीजन पता चला कि हम हाई क्वांटिटी ट्रेडिंग क्यों कर सकते हैं। अब रीजन पता चला तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ होना चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है फिक्स मनी मैनेजमेंट रूल्स। अब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और मोस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन अभी के लिए एक मनी मैनेजमेंट रूल आप फिक्स कर लो कि रिस्क पर ट्रेड ये फिक्स कर लो। 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन रिस्क पर ट्रेड फिक्स कर दो। उसके हिसाब से ही क्वांटिटी डिसाइड करो कि कितना क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम टेकिंग अ हाई क्वांटिटी ट्रेड्स। अब ये माइंड कंट्रोल का भी गेम है, लेकिन एटलीस्ट रूल तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा है कंट्रोल ट्रेडिंग कैपिटल। अगर आपका माइंड मान ही नहीं रहा ये रूल्स को, तो क्या कर सकते हो, उसको एक सिस्टम लॉक डाल सकते हो। मतलब क्या, ट्रेडिंग कैपिटल ही मत रखो अकाउंट में। अब सपोज बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का है और सपोज मैं 400 प्रीमियम में काम करता हूं, तो 10,000 में मेरा एक लॉट आ जाएगा। तो अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 12 या 15,000 है तो मैं इस लॉट को 2 या 3 या 4 लॉट ले ही नहीं सकता विद दिस प्रीमियम। तो मेरा रिस्क अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कैसे होगा, मेरे पास कैपिटल है ही नहीं तो मैं करूंगा क्या, वो तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, उससे तो बढ़िया बात कुछ नहीं है। तो इसमें तो प्रिवेंट हो गया, मैं हाई क्वांटिटी डालूंगा ही मैं नहीं, मैं डालूंगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर। तो ये होगा सिस्टम कंट्रोल। ये करके देखो अगर हो रहा है ये प्रॉब्लम तो। तीसरा है अवॉइड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। थोड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है। नो, हु आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जिसके ऊपर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालने वाले ट्रेडर्स है, दे आर कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब दो चीज है, इससे हम क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं इंस्पिरेशन, दूसरा ले सकते हैं नॉलेज। दोनों ट्रू है, कोई गलत बात नहीं है उनको फॉलो करना, लेकिन और एक पहलू है इसमें जो हमें पैदा करता है ग्रिड। क्योंकि ये जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स है ना, वो 100 200 500 में नहीं रहते। ये 10,000 20,000 50,000 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ हो सकता है। आपकी आंखें घूम जाती है इतना देखते देखते। तो हमारे मन में भी एक ग्रीड आ जाता है।
अभी ये इंस्पिरेशन, नॉलेज और ये ग्रिड, इसमें बहुत थिन लाइन है। आप यहां से यहां कब कूद जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर सोशल मीडिया के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के आपको लगता है कि वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, वो 1000 क्वांटिटी डाल सकता है तो मैं क्यों नहीं डाल सकता, अरे भाई डाल सकते हो। लेकिन उन्होंने जो साइकोलॉजी डेवलप किया है, क्या आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया है क्या आज तक? नहीं। तो इनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। थोड़ा डिबेटेबल है कि किसको फॉलो करना किसको नहीं करना। चाहे जिसको फॉलो करो, लेकिन ये ग्रिड के चक्कर में मत आओ। दैट विल लीड फॉर दिस ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग। दूसरों का देख के आप क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये दैट डिपेंड्स ओनली ऑन योर साइकोलॉजी। आपका माइंड वो क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए तैयार होना चाहिए, और वो करना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं है। तो ये है कुछ सॉल्यूशंस इसके ऊपर। दूसरा फेल्यूर मोड है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या? एक के बाद एक 9:15 से जो चालू होता है ट्रेडिंग, 12, 1, 2, 2:30, 3, 3:15 बजे तक चालू रहेगा। और अगर पहले 2-3 ट्रेड अगर लॉस में जाए तो क्या कहने, दिन भर ट्रेडिंग, खाना पीना छोड़ के ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग। जब तक आपका ब्रोकर आपका इंट्राडे ऑर्डर लेना बंद नहीं करता तब तक ट्रेडिंग चालू है। अगर 3:15 बजे के बाद भी अगर खुजली है तो 3:30 बजे तक नॉर्मल ऑर्डर लगाओ या सीएनसी ऑर्डर में ट्रेडिंग करो। ये भी होता है, 3:30 बजे तक ट्रेडिंग करना है मतलब करना है, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। इसको आप कंपल्सिव ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। कोई कोई ट्रेडर को होता है कि जब तक ट्रेड ऑन नहीं है स्क्रीन देखते हुए, तब तक खून खोलता नहीं है, एड्रेनल फ्लो नहीं होता, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से होता क्या है? लॉस होता है, और वो तो सबको पता है। अभी ओवर ट्रेडिंग का रीजन क्या है? मेन रीजन इज नो कंट्रोल ओवर इमोशंस। देखो, दुनिया में 3 लोग सेम टाइप के होते हैं। पहला होता है गैमलर, दूसरा होता है गांजा पिया हुआ आदमी, मतलब आप बोल सकते हो उसको नशा किया हुआ आदमी, और तीसरा है ट्रेडर। ये तीनों सेम ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दैट लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग। मतलब क्या? इमोशन हावी हो जाता है इनके ऊपर, सब डिसीजन इमोशनल डिसीजन, नो सिस्टमैटिक थिंकिंग, नथिंग। तो ये ओवर ट्रेडिंग का कारण है। अगर इसको अवॉइड करना है तो पहली बात, एक डिसिप्लिन रूल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, डेली 3 या 4 ट्रेड मैक्स। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना नंबर ऑफ ट्रेड्स हुआ तो मेरा सिस्टम बंद। कहने के लिए बहुत आसान है, इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करके देखो एक बार, सुकून मिलेगा। नेक्स्ट है रिमेंबर माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का वीडियो शायद आपने देखा रहेगा, सेकंड वीडियो था मेरे सीरीज का। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका पूरा अंदाजा आपको चाहिए 100%। अगर नहीं जान सकते हो तो ओवर ट्रेडिंग होगा ही होगा। तो थोड़ा रोको, पॉज लो। 10 मिनट ट्रेडिंग बंद किया तो कुछ कहीं नहीं जा रहा, मार्केट मार्केट वही का वही रहने वाला है। तो ये लाने का कोशिश करो ट्रेडिंग में, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फेल्योर मोड है रॉन्ग एंट्रीज और स्टॉप लॉस। सेटअप थोड़ा बहुत पता है, किसी ने आपको सेटअप दिया है, लेकिन आप एंट्री गलत कर रहे हो। अर्ली एंट्री कर रहे हो, मेरा लेवल इधर है, प्राइस यहां आएगा, प्राइस एक्शन दिखाएगा और फिर मैं ट्रेड लेने वाला हूं। इमोशन में क्या कर देते हो, प्राइस यहां आया, कुछ दिखाया नहीं, ना वॉल्यूम ना कैंडल, आपने एंट्री लगा दिया, स्टॉप लॉस अनाप शनाप लगा दिया। दैट इज रॉन्ग एंट्री। स्टॉप लॉस का क्या है? अगर बहुत छोटा स्टॉप लॉस है तो आपको डर है कि मेरा एंट्री यहां लगा है, स्टॉप लॉस तो छोटा है, अगर वो हिट करके चला जाए तो क्या करूंगा, तो आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। या जनरल लोगों का टेंडेंसी होता है एंट्री तो कर दो, स्टॉप लॉस बाद में देखा जाएगा, अगर नीचे जाता है तो मैं निकाल लूंगा,
स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। और अगर वो नीचे ही चला गया तो पूरे हफ्ते का सब अर्निंग एक ही स्टॉक्स में या एक ही ट्रेड में चला जाता है। दिस इज रॉन्ग, दिस विल लीड टू कैपिटल लॉस, दैट इज फेल्योर। तो ये रॉन्ग एंट्री और ये रॉन्ग स्टॉप लॉस क्यों होता है? रीजन है, यू हैव नॉट प्रूवन और बैक टेस्टेड योर सेटअप। ये सेटअप किसी ने आपको दिया है, आपने 5-10 ट्रेड में करके देखा और डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में घुस गए। ना आपको परफेक्ट रूल पता है, ना स्टॉप लॉस कहां लगाना पता है, ना थिंकिंग कैसे करना है पता है। इसीलिए रॉन्ग एंट्री एंड स्टॉप लॉस होता है। और ये किसी और ने नहीं करना है, ये आपको खुद को करना है। क्यों करना है? बिकॉज बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी सिस्टम आपको उसके ऊपर 100% बिलीफ आना चाहिए। अगर आपके सेटअप में आपको खुद को बिलीफ नहीं है तो ये होने वाला है। बिलीफ कब आएगा? जब एक ही चीज आप बार बार करोगे, प्रूव करोगे खुद को, तभी ये बिलीफ आएगा। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि एटलीस्ट 100 ट्रेड में ये करके देखो कि होता क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है। अगर 100 ट्रेड में आप एक ही सेटअप के साथ काम करोगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आप यहां गलती करोगे, लेकिन उसके लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, प्री डिफाइन एंट्री एंड स्टॉप लॉस रूल। ये लिख के लो, 1 2 3 4 5। अगर ये हुआ तो ही मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अगर इसमें से एक भी चीज अगर अप्रूव नहीं कर रहा सेटअप, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। ये रूल लिख के होना चाहिए, माइंड में नहीं चाहिए, लिख के होना चाहिए ये रूल। ये रूल कब आएंगे? जब आपका ये एक्सरसाइज होगा तब ये रूल्स आएंगे। बैक टेस्ट विथ रिस्क रिवॉर्ड एंड हिट रेशो। ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि कोई बैक टेस्टिंग का मतलब तभी है कोई सेटअप का, जब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका रिस्क रिवॉर्ड और हिट रेशो, इसका मैथमेटिक्स या रेशो आपको पता है, उसका रिलेशन आपको पता है, तभी आप वो सेटअप को एक अच्छा सेटअप बोलोगे। तो जब तक आप ये नहीं करते तब तक ये होने वाला है। नेक्स्ट है जम्बलिंग विथ इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये नए ट्रेडर्स में होता है। जनरली हम इक्विटी से चालू करते हैं। इक्विटी में क्वांटिटी थोड़ा कंट्रोल में करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा इक्विटी में, फिर हम इक्विटी छोड़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्टॉक्स फ्यूचर्स में, क्योंकि एक लॉट लो, 50 पैसा 1 रुपया, बाहर पड़ जाओ, 2000 3 हजार रुपया हो गया, काम खत्म। फिर 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट तक हम चले जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अरे मार्जिन बहुत हो गया। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कौन देखते बैठेगा 50 स्टॉक्स 100 स्टॉक्स, कौन सिलेक्ट करते बैठेगा? फिर हम आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। एक ही चार्ट तो देखना है, और करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक ही चार्ट को स्टडी करो, ट्रेडिंग करो। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आदमी घुस जाता है। यहां हाथ साफ करने के बाद और एक ब्रह्मास्त्र हाथ में लगता है, और वो ब्रह्मास्त्र है ऑप्शंस बाइंग का। फिर हमको पता चलता है, अरे ये है ना, अभी हमको ये सब होगा एक्सपीरियंस, अभी ऑप्शन बाइंग में घुसेंगे हम लोग। एकदम सस्ता है, कैपिटल कम लगता है, आरओआई सबसे बेहतरीन है, वेरी गुड। यहां हाथ साफ करने को जाता है आदमी और अकाउंट साफ कर देता है इनिशियली, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, अभी तो क्रिप्टो भी है। तो एक इंस्ट्रूमेंट पे कोई आदमी एटलीस्ट 6 मंथ तक भी काम नहीं कर पाता। दिस इज फैक्ट। अगर ये नहीं कर पाते तो ये सेटअप क्या करोगे, किसके ऊपर करोगे? पहला है, कोई एक चूज करो
उसके ऊपर सेटअप प्रूव करो और फिर ट्रेडिंग करो। अगर कुछ फेल्योर नजर आता है तो कुछ और इंस्ट्रूमेंट ट्राई करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये विशेष साइकिल है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा चूज करो। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। या तो ये एक्सपीरियंस खुद करो और डिसाइड करो कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, या तो कोई और बताएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में काम करो, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएगा, फिर उसको चूज करो। अगर खुद करना है एक्सपीरियंस के साथ, आपका टाइम बहुत जाएगा और आपका कैपिटल भी बहुत जाने वाला है। इससे अच्छा है दूसरों को गाइडेंस लो दूसरे का, और डिसाइड करो कि इनिशियल स्टेज में कौन सा इंस्टीट्यूट में काम करना है, इक्विटी, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शंस वगैरह वगैरह। सॉल्यूशन है अवेयरनेस। कि अवेयरनेस किस बात का? रिस्क का। पहला तो आपका कैपिटल कितना है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग रिस्क है पर ट्रेड। वो रिस्क आपको पता होना चाहिए। अगर रिस्क आपके कैपेसिटी के बाहर है, वो इंस्ट्रूमेंट को देखो भी मत। तो इनिशियली स्टार्ट विथ लो रिस्क। लो रिस्क का एक ही है, इक्विटी स्टॉक सबसे बढ़िया है। यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर रिस्क। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ग्रेजुअली यू कैनॉट इंक्रीज योर रिस्क, ये लॉट में होता है। सबसे अच्छा इक्विटी स्टॉक्स में काम करना चालू करो। पैसा ज्यादा नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस अच्छा आएगा, सेटअप प्रूव्ड होगा। फिर आप किसी भी फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी काम कर सकते हो विथ सेम सेटअप। तो स्टार्ट विथ लो रिस्क। ये मानना है तो मान लो, नहीं तो आपका चॉइस है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अभी ये सब फिजिकल पार्ट हो गया, मतलब ये ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। ये थोड़ा सॉफ्ट स्किल है, मतलब मेंटली रिलेटेड है। स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस क्यों आता है? जब मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं कर पाते, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल, 10 साल हो गया, तो माइंड में बहुत स्ट्रेस आता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ये स्ट्रेस से ना फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट में, मैं क्यों प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में चले गए तो ट्रेडिंग अकाउंट तो एक है, लेकिन हेल्थ पे भी बहुत असर होता है अगर ये हैंडल नहीं कर पाए तो। अब ये फ्रस्ट्रेशन बेसिकली आता क्यों है? फर्स्ट थिंग इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। किसी ने आपको बोला है ट्रेनिंग में कि मेरा ट्रेनिंग ले लो, और उसके बाद 50% रिटर्न ऑन इक्विटी पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। आपने मान लिया, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन बन गया कि इतना तो होना ही होना है। अगर ये नहीं होता है तो, क्योंकि आपने तो किया ही नहीं है, पता ही नहीं आपको, तो ये स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस से क्या होता है? बाकी ये सब चीज स्ट्रेस से ही तो होती है, और क्या है? इसमें से कोई भी एक पकड़ लो, ये स्ट्रेस की वजह से तो होता है। दूसरा रीजन है अब्सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मतलब इंट्रोस्पेक्शन कम है आपका। आपको पता नहीं कि आप गलती क्या कर रहे हो इसमें से। अगर आपको पता नहीं आप गलती क्या कर रहे हो, तो सॉल्यूशन के बारे में तो भूल ही जाओ। आप सोचोगे भी नहीं कि सॉल्यूशन क्या होगा, मैं गलती क्यों कर रहा हूं। ये थोड़ा इंस्पेक्ट करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा माइंड ओपन रखना चाहिए। किसी और को बताना चाहिए कि सर मेरा ये गलती हो रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ गलती कर रहा हूं। अगर खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो, नहीं तो किसी एक फेलियर मोड में बैठोगे ही बैठोगे, मेरा चैलेंज है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन अगर ऑब्जेक्टिवली करना है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, तो बेस्ट सॉल्यूशन इज ट्रेड जर्नल भरो। ट्रेड जर्नल ही एक ऐसा चीज है जो आपकी गलती आपको आईने के जैसा दिखाएगा। दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि यू आर योर ओन बॉस इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस। जब तक आप ट्रेड जर्नल नहीं भरोगे, आपकी गलती सामने नहीं आएगी।
तो ट्रेड जर्नल भरना ही भरना है। आपने ट्रेड क्यों लिया, क्या सोचा, ट्रेड चालू था तब आपने क्या सोचा, ट्रेड जब हो गया तो वेदर यू आर रियली सेटिस्फाइड विथ योर एक्शंस, ये सब एक ट्रेड जर्नल का पार्ट होता है। तो ये भरो। दूसरा है सेट रियलिस्टिक टारगेट। किसी और ने आपको टारगेट दिया इसलिए वो मेरा टारगेट बन गया ऐसा मत करो। रियलिस्टिक सोचो, म्यूचुअल फंड में कितना मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 12%, 15%। तो आपका टारगेट मंथली कितना होना चाहिए एज अ डे ट्रेडर? मंथली क्या बहुत हो गया, 10%, 20%, बहुत हो गया, बहुत हद से ज्यादा। कोई जरूरत नहीं है 50% को टारगेट करने का, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। शुरुआत 5% से करो, बहुत हो गया। 12 into 5 या 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ईयर हो जाएगा। बोलने के लिए आसान है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मिनिमम टारगेट रखो, एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो मैंने टारगेट रखा तो वो मैंने अचीव किया। एटलीस्ट स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। थोड़ा अवॉइड करो हाई टारगेट रखने का। हो नहीं सकता ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जितना टारगेट कम रखोगे उतना सेटिस्फैक्टरी आगे बढ़ोगे। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, स्पिरिचुअल फ्रीडम। सीक फॉर स्पिरिचुअल फ्रीडम। ये हम सब क्यों कर रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सोचो। पैसा आना जाना चलता रहेगा, लेकिन माइंड का सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो तभी मिलेगा जब आप स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करोगे। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो वापस जाके देखो, चलेगा। तो ये इन शॉर्ट, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है या किसी ने मुझे सिखाया नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा फेल्योर्स है। ये कब मुझे पता चला, जब मैंने मेरा फेल्योर्स हाथ से लिखा पेपर पे कि ये मैं गलती कर रहा हूं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तब ये सब सामने आया। अब आपके पास ये रेडीमेड है कि ये गलती हो सकता है, ये उसका रीजन है और इसका सोल्यूशन है। कहना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करना सबसे मुश्किल है, मुझे पता है। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो होनी चाहिए। शुरुआत के लिए ये बहुत है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो ऑलरेडी ये साइकिल से आप जा चुके हो, मुझे पता है। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो समझ लेना कि इसमें से कोई भी अगर एक फेलियर मोड है तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करो। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, न्यू एंट्रेंट हो, तो इससे बढ़िया बात नहीं है कि अगर फेल्यूर ही अवॉइड करना है तो पहले इसके ऊपर ध्यान दो। होप सो कि मैं समझा पाया टॉपिक। कमेंट में जरूर लिखना कि कोई और फेल्यूर मोड है आपके मन में जो मैं इस स्लाइड में ऐड कर सकूं। धन्यवाद।